नमस्कार, मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को। यह हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी मैंने 100 प्रश्नों को रखा है, जिसका मैं लिंक नीचे दे दूँगा, जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो यह प्राचीन भारत का पार्ट 2 का 100 प्रश्न है। तो इस प्रकार हमारे 100 + 100 कुल 200 प्रश्न हो जाएंगे प्राचीन भारत के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी परीक्षाओं में प्राचीन भारत के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इसमें रखा गया है। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। 2 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य किसे पराजित करके राजा बना? तो आंसर होगा नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को। तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से राजा बना था? तो आंसर होगा कौटिल्य की सहायता से, या चाणक्य की सहायता से, या विष्णुगुप्त की सहायता से। ये एक ही व्यक्ति के 3 नाम है, चाणक्य कहा जाए, या कौटिल्य, या विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा कौन बना? तो आंसर होगा बिंदुसार। बिंदुसार का जो अन्य नाम है वह अमित्रघात नाम है। ये 12 प्रश्न पूछा जाता है कि बिंदुसार को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा अमित्रघात। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार के बाद राजा कौन बना? तो बिंदुसार के बाद जो राजा है वह अशोक बने थे 269 ईसा पूर्व में। 6 नंबर, अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो यह 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध बहुत ही भयानक युद्ध था। इस युद्ध के बाद अशोक का जो हृदय है वह परिवर्तन हो जाता है, और इस युद्ध के बाद ही अशोक एक नया धर्म चलाता है, जिसे धम्म कहा जाता है। और धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया था। क्वेश्चन 9 देखते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा और कहाँ भेजा? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है, यानी देवों के प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी। 12 नंबर, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? तो कौशाम्बी अभिलेख को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा सीता भूमि। 14 देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर होगा बृहद्रथ। 15 में देखते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था, जिसमें मौर्यकालीन महल जो था पाटलिपुत्र में वह लकड़ी का बना हुआ था। इसका भी वर्णन उसमें मिलता है। 16 देखते हैं, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश का स्थापना किया था। 17, भरूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, सातवाहन वंश का स्थापना किसने किया? तो आंसर होगा सिमुक। 19, सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान। 20, भूमि अनुदान की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो सातवाहनों ने। 21 नंबर, दक्षिण पथ के स्वामी किन्हें कहा जाता था? सातवाहनों को। 22 नंबर, खारवेल का संबंध किस वंश से था? तो चेदी राजवंश से। 23,
भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो हिंद यूनानी, जिसे यवन भी कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे हिंदी लिखा गया है, ये होगा हिंद यूनानी या यवन। 24 नंबर, भारत में सबसे शुद्ध सोने का किसने चलाया? तो कनिष्क ने। 25 नंबर, भारत में सबसे ज़्यादा सोने का किसने चलाया? तो गुप्त वंश के राजाओं ने। यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझने वाली बात है, 23, 24 और 25। 26 नंबर, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 58 ईसा पूर्व में। 27, रुद्र दामन का संबंध किस वंश से है? शक वंश से है। 28, कुषाण की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर, जबकि दूसरी राजधानी मथुरा थी। 29, शक संवत किसने चलाया था? तो शक संवत को कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में। 30 नंबर, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क का राजवैद्य चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना किया था। 31, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा श्रीगुप्त। 32 नंबर, गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम। 33 नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। 34, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। 35, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। 36, सती होने का पहला प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो भानुगुप्त का एरण्य अभिलेख। 37, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने। 38, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो दिनार। 39, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? भानुगुप्त। 40 नंबर देखते हैं, धन्वंतरी किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय। 41, हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से था? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। 42 नंबर, पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा पुष्यभूति। 43 देखते हैं, बाणभट्ट कौन था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित की रचना किया था। 44 में देखते हैं, हर्षवर्धन ने किन नाटकों का रचना किया? तो हर्षवर्धन ने 3 नाटकों का रचना किया, जिसके नाम है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। 45 देखते हैं, हर्षवर्धन राजा कब बना था? तो हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र में 606 ईस्वी में राजा बना था। 46, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। 47, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। 48 देखते हैं, किस वंश के अवशेष पर चोल वंश का स्थापना हुआ था? पल्लव वंश का। 49, स्थानीय स्वशासन किस वंश की विशेषता थी? चोल वंश की। या प्रश्न ये भी आएगा कि चोल वंश की विशेषता क्या थी? तो आंसर होगा स्थानीय स्वशासन। 50 नंबर, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा दंती दुर्ग। 51 देखते हैं, एलोह अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो पुलकेशिन द्वितीय। 52 देखते हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। तो यहाँ पर मैं फटाफट बता रहा हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो और कम समय में अधिक से अधिक आंसरों को देख सके। 54 देखते हैं, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था, जिसका संबंध पाल वंश से है। 55, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। 56, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने किया था? तो प्रतिहार शासक वत्सराज ने।
57 तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1100, सॉरी यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, 1191 में होगा, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। अगला प्रश्न वही है 58 तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता था? तो आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान जीता था। क्वेश्चन नंबर 2 है 59 तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। अगला प्रश्न है तराइन का दूसरा युद्ध कौन जीता? तो मोहम्मद गौरी जीता, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। 61 देखते हैं पृथ्वीराज रासो का रचना किसने किया था? तो पृथ्वीराज रासो का रचना पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद्रवर दाई ने किया था। 62 देखते हैं सरस्वती नदी को और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो घग्घर नदी। 63 किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। और यदि यहाँ पर यह प्रश्न आए कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर होगा भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ पूछेगा तो ये अंगुत्तर निकाय होगा। 64 देखते हैं 16 महाजनपद में से कौन सा महाजनपद दक्षिण में स्थित था? इसका आंसर होगा अश्मक। 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद जो थे उत्तर भारत में थे, जबकि दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद था जिसका नाम था अश्मक। 65 जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर होगा अजीतनाथ। 66 जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने कितनी शिक्षाओं को दिया था? तो इसका आंसर होगा 4 शिक्षाओं को पार्श्वनाथ ने दिया था। चोरी नहीं करना, सदा सत्य बोलना, धन नहीं रखना और हिंसा नहीं करना। 67 महावीर स्वामी ने कितने शिक्षाओं को दिया? तो महावीर स्वामी ने 5 शिक्षाओं को दिया। अगला 68 महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 शिक्षाओं में 5वां नया कौन सा शिक्षा जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा। 69 गौतम बुद्ध के गृह त्याग का संबंध किससे है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वह घोड़ा है। 70 नंबर गौतम बुद्ध जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो कितने दृश्यों को देखा था? तो गौतम बुद्ध जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। तो जो 4 दृश्य देखे थे, पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव को, चौथा सन्यासी को। इन 4 दृश्यों को देखने के बाद ही गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। 71 देखते हैं गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन कौन किया था? तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनका जो लालन पालन है उनकी सौतेली माँ या कहीं कहीं मौसी लिखा हुआ मिलता है, तो प्रजापति गौतमी जिनका नाम था। 72 नंबर देखते हैं गौतम बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था, जो आम जनता की भाषा थी, जिसके कारण ही बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ, जबकि जैन धर्म की जो शिक्षा था महावीर ने प्राकृत भाषा में दिया था। 73 गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। 74 प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। 75 देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? सबाकामी ने। 76 तृतीय बौद्ध समिति, सॉरी यहाँ पर समिति लिखा गया है, संगीति होगा। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? मोगली पुत्र तिस ने। 77 देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था?
वसुमित्र ने किया था। 78 गौतम बुद्ध की मूर्तियां सर्वाधिक किस कला के अंतर्गत निर्मित की गई है? आंसर होगा गांधार कला। 79 एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। 80 नंबर देखते हैं, विशिष्टाद्वैत मत किसने दिया था? रामानुज ने। 81 शुद्धाद्वैत मत किसने दिया था? बल्लभाचार्य ने। 82 द्वैताद्वैत मत किसने दिया था? निम्बार्क ने दिया था। 83 पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। 84 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खलीफा पद कब समाप्त किया गया? खलीफा पद को तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 में समाप्त कर दिया था। 85 मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं? इनके जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी ये पर्व मनाते हैं। 86 अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। 87 अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या था? आंसर होगा वर्षकार। 88 सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। 89 सिकंदर ने भारत यहाँ पे में लिखा गया है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। 90 नंबर देखते हैं, सिकंदर ने पंजाब के किस शासक के साथ युद्ध किया था? आंसर होगा पोरस। 91 देखते हैं, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? आंसर होगा ब्यास नदी। 92 सिकंदर भारत से कब लौटा? 325 ईसा पूर्व में। 93 देखते हैं, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? आंसर होगा 323 ईसा पूर्व में। 94 चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा कब बना? 321 ईसा पूर्व में। इसी समय मौर्य वंश का स्थापना भी हुआ। 95 राजा बनने के पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था? इसका आंसर होगा अवंती। मौर्य काल का जो अन्य प्रश्न है ये पार्ट 1 के वीडियो में इंक्लूड है, जो कुछ शेष क्वेश्चन बच गए थे वो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। 96 कलिंग की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा तोसली। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है। 97 भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? आंसर होगा मौर्य शासक अशोक ने। 98 अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? आंसर होगा 7वां। 99 अशोक के समय में मौर्य प्रांत कितने भागों में बटा हुआ था? आंसर होगा 5। 100 नंबर देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में। 101 नंबर क्वेश्चन, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, शक जो है किसी खोज में भारत आए थे? इसका आंसर होगा चारागाह। तो ये थे हमारा मैराथन 100 क्वेश्चन। इसके पार्ट 1 में भी मैंने 100 क्वेश्चन को रखा है। इस प्रकार से प्राचीन भारत का जो महत्वपूर्ण 100 वीडियो का एक कलेक्शन 2 वीडियो में हो गया है। तो प्राचीन भारत में इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछने वाला है, तो इसको देख लेना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सके। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये हमारे चैनल का नाम है दीपक सर जहानाबाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।